देश भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जब 1985 में 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा। ये हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पाकिस्तान फिर से रोया। भारत के गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर सबको हैरान कर दिया। गुकेश सबसे कम उम्र वाला चेस चैंपियन बना है। गुकेश ने 18 साल की उम्र में ही चेस चैंपियन का गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत के यूथ दिन ब दिन चेस और स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बन रहे हैं। हमारा यूथ तो मदरसा में टाइम वेस्ट कर रहा है और बड़े बड़े आंदोलन में शामिल हो रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है वो उसकी। वो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो दैट साहब, ये जो यंग बच्चा जिसने चेस चैंपियनशिप जीती है और चाइनीज को हराया, दैट साहब पाकिस्तानी बच्चे को क्या पैगाम देंगे आप कि वो भी चेस खेलें? क्योंकि चेस कहा जाता है दिमाग की गेम है, मतलब तो क्या पाकिस्तानी बच्चों को आप कहेंगे? क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो ऐसी जो इंडोर गेम्स में इस तरह वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है इस वक्त। वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शद पाक के इबादत में है। उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुम्हें जिहाद करना है, वो भी उर्दू में करना है। जिहाद के स्पेलिंग उनको नहीं आते। चीमा साहब, आपका जो लौंडा लपाड़ा आवारा है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो डिक्शनरी में है कि ट्वीट भी करनी तो उर्दू में करनी है, ट्वीट भी करनी उर्दू। मैं आप हैरान हो जाएंगे, मुझे आपके एक सिटिंग एमएनए ने अगले दिन टेक्स्ट मैसेज किया, उसके स्पेलिंग देख के मुझे रोना आ गया कि उसने बीए कहीं से कर लिया होगा लेकिन मैट्रिक नहीं किया, उसने हाई स्कूल नहीं किया। चीमा साहब, दर हकीकत बताया तो उस कौम को जाता है जो सुनने की सलाहियत रखती है, जिनके आंखें और कान बंद हो चुके हो, जिनको कहा जाए कि तुम ये सियासत नहीं जिहाद है। एक पिंकी पीरनी सामने आ जाए तो वो कहे कि तुम जन्नत के करीब पहुंच चुके हो। चेमा साहब, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे सोमनाथ पर। अभी तो गंडापुर साहब ने सिर्फ 3 हमले किए हैं, अभी 14 हमले तो रहते हैं। तो उनके साथ किसने देना है जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं? आज की खबर बताता हूं चीमा साहब, आप उस मुल्क की सुनने बात। आज फजलुर रहमान साहब की जमात के एक सेनेटर ने सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा है कि हम इस्लामाबाद में आ रहे हैं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारी छातियां खत्म नहीं होंगी। तो ये जिन मुल्कों में कौम को पता ही ना हो हमारी डायरेक्शन क्या, उनको इस्लाम का भी कोई पता ही नहीं पूरा। इस्लाम ये नहीं कहता चीमा साहब, वो कहता था दरख्तों, मुर्शद कहता था दरख्तों की सुनामी मैंने लगानी। ये आते हैं जब भी इस्लामाबाद दरख्तों को आग लगा देते हैं आके। और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने 7.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि जो लेरन उनके सामने चाइनीज कंपेटिटर थे उन्होंने 6.5 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 7.5 और 6.5 में मुकाबला था जो कि इंडिया के जीत गए हैं। गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। वही कि वो जो हैं वो पहले भी एक बन चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरे बने हैं। तो मतलब ये नहीं है कि इंडिया पहली दफा जीता है। इंडिया, मैंने आपको बता दिया कौन हर किस्म की चेस का माहिर है इंडिया।
जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है या चैंपियन जो है वो बने हैं, और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 इयर्स इनकी उम्र है, और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियां मिट्ठू जो के जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया, और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम